राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव राजलदेसर वृक्षारोपण व निःशुल्क वृक्ष वितरण कार्यक्रम राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के द्वारा विशेष सहयोग कमल जी लाहौटी और डॉक्टर ललित जी सोमानी के द्वारा सम्मानित सभी सदस्यों के द्वारा वृक्ष वितरण आयोजित इस पौधारोपण कार्यक्रम के तहत हमारे राजलेसर कस्बे के तमाम राजाना मिट्टी प्रेमी संस्था के जो पदाधिकारी है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इससे पहले भागवत कथा के दौरान 1800 पौधा का वितरण किया था। मेरे को भजनलाल जी ने परसों फ़ोन किया था कि कार्यक्रम कैसा रखा है, तो मैंने बोला बच्चों को एक एक पौधारोपण दें, अपने घरों में लगाए पौधे। अपन बाकी सारी जगह पर दोनों संस्था लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस प्रेरणा स्रोत सम्माननीय गुरुजी जय सिंह जी से बात की रात को 10:30 बजे, उन्हें तुरंत स्वीकृति दे दी। मैं तो जय सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि कल बरसात के वक्त पूरी गाड़ी आई थी, बस मैं देख रहा था, मैं कोई जगह गया हुआ था, यहाँ पर कार्यक्रम पेड़ उतार रहे थे, शानदार पेड़ पौधे हैं, अच्छी किस्म के पेड़ पौधे हैं। मैं सभी बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ कम से कम आप ये पेड़ है लगाना जीवन के अंदर, और अपनी माँ के नाम, दादा दादी जो भी है परिवार के अंदर उनके नाम के लगाना, इनको फल फूल के पालना है। परिवार में अधिक से अधिक पौधे और लगाना। अपने को कोरोना काल का टाइम याद है कि पेड़ पौधे की वजह से हम थोड़े हैं वो बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और पौधा लगाना है। राजलेसर पूरे कस्बे को हरा भरा करना है। मैं जय सिंह जी सर का एवं राजाना मिट्टी प्रेमी संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमान शंकरलाल जी खरोड़िया से श्रीमान जय सिंह जी का आप स्वागत करें। जयचंद्र भाजी आओ। जल्दी राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है और सहयोग किसी न किसी दानदाता का हमारी समिति में आता रहता है। इस बार डॉक्टर ललित जी सोमानी और कमल जी लाहौटी कोलकाता है, उन्होंने हमको 2000 पहले 1800 पेड़ पहले भिजवाए थे और 2100 पेड़ कल भिजवाए थे। तो हम चाहते हैं कि हमारा गांव हरा भरा हो, प्रदूषण मुक्त हो, और आज स्कूल में कार्यक्रम इसलिए किया है कि बच्चों को शिक्षा मिले कि पेड़ों का क्या महत्व है। और हमारी समिति सदैव ज़रूरतमंद परिवार हो, जीव हो, जंतु हो, उनकी सेवा में हमेशा अग्रणी रहती है। पिछले 2 सालों में समिति ने करीब 70 लाख रुपए गांव में दानदाताओं से इकट्ठे करके खर्च किए हैं। और इसी तरह समिति सदैव प्रवासियों के सहयोग से गांव में जो हमारे समिति से जुड़े लोग हैं उनकी सहायता से सदैव सेवा करती रहे। लंपी जैसी महामारी में कोई आगे नहीं आया, लेकिन हमारी समिति ने आगे होकर जो गांव में गौमाताएँ, नंदी सड़क के ऊपर पड़े थे उनके लिए मतलब जैसे मनुष्य के लिए व्यवस्था की जाती है उसी तरह से वार्ड बना के उनकी सेवा की और 110 गोवंशों को बचाकर नाथनगर गौशाला में उनको सुपुर्द किया। और जो बचे थे पैसे उनसे एक शेड निर्माण करवाया जिसके 6 लाख रुपए लगे थे। इसी तरह समिति सदैव सेवा करती रहे, सबको मार्गदर्शन देती रहे और युवाओं को हौसले बढ़ते रहे ताकि आगे जाकर गांव का भविष्य युवा है और वो सेवा करते रहे। अभी आज गुरुजी ने क्याऊ के लिए बोला है, तो समिति के सदस्यों से आग्रह है, गांव के लोगों से आग्रह है कि ये स्कूल हमारा है, ये बच्चे सब हमारे हैं, इनको ठंडा जल मिले। भीषण गर्म है क्यों, हम लोग घर में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का समय स्कूल के अंदर जाता है, तो घर से अच्छी व्यवस्था हमारी स्कूल में होनी चाहिए। इस विद्यालय की देदीप्यमान प्रतिष्ठा और उसमें भी आप सबकी शिक्षा के प्रति और पर्यावरण के प्रति निष्ठा को मेरा नमन। सम्माननीय
समस्त मंचस्थ विद्वत समाज, सम्माननीय इस विद्यालय के समस्त विद्वत जन विदुषी बहनें एवं इस विद्यालय के होनहार बालक बालिकाएं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं मेरे मित्र बालचंद जी को यहाँ कार्य ग्रहण करवाने के लिए आया और आपके इस पुनीत कार्य का साक्षी होने का मुझे भी मौका मिला। इस कार्यक्रम के आयोजकों को, प्रायोजकों को, आर्थिक रूप से संबल देने वालों को, विचार करने वालों को, इस प्रकृति के प्रति पौधारोपण के कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले के तमाम सदस्यों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वक्त में इस प्रकार की सोच रखना, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को, जिस प्रकार हमारी भारत सरकार भी, राजस्थान सरकार भी प्रयासरत है हर व्यक्ति के लिए 5-5 पौधे लगाने, और न केवल उनको रोपना बल्कि उनकी सुरक्षा संरक्षण भी करना, उनको आगे बड़े पेड़ बने तब तक उनकी सार संभाल हम करें। और आप लोग इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हो, बैठे हुए भामाशाहों से विद्यालय के कार्यवाहक बहन जी प्रिंसिपल के निर्देशन में बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हो और इसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्ति वास्तव में महान होते हैं, क्योंकि समस्त जीवों के लिए, मानव प्रकृति के लिए, जिस प्रकार पिछले 2-3 साल पहले हम कोरोना की चपेट में आए थे, इस प्रकार ऑक्सीजन की आवश्यकता हर व्यक्ति को, हर जीव को हुई। हम घरों में कैद रह गए और आज, क्योंकि इससे पहले हम किताबों में ही पढ़ते थे कि इस प्रकार की महामारी भी आ सकती है, केवल सुना था, किताबों में पढ़ा था, आंखों से देखा तब पता चला कि पेड़ का कितना महत्व होता है। और आप लोग इस प्रकार का पुनीत कार्य कर रहे हो, बड़ा ही आपके कार्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी भी कम, क्योंकि कहा भी गया है कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। इंसानियत के लिए एक बार आप सबका पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सम्मान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वंदे पार्वती परमेश्वरों। जगत के माता पिता पार्वती और शिव शंकर का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्रीमान बालचंद जी, गांव के, शहर के संभ्रांत नागरिकगण, प्यारे बच्चों, अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य जी के रूप में श्रीमान बालचंद जी आ गए हैं और हमारे गार्जियन हमको मिल गए। और दूसरी बात ये कि इस गांव के जो नागरिक है, वाकई में आपके अंदर सहृदयता, दयालुता, वृक्षों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है, उनको मैं नमन करता हूँ। और ये प्रशंसा योग्य भी है, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही व्यक्ति है वो लंबे समय तक खुश रह सकता है। वेदों में कहा गया है कि वृक्षानाम कर्तनम पापम, वृक्षानाम रोपणम हितम। वृक्षों को लगाना ही मानव जाति के हित में है। चाहे 5 न लगे पेड़, कोई बात नहीं है। एक पेड़ वाकई में गोद लो और अपनी माँ के नाम पर लो कि मैं इसको पालूंगा। और हमारा राजस्थान में जो राजस्थेश्वर क्षेत्र है वो हरा भरा रहे। आप जयपुर जाए, चाहे जोधपुर जाए, चाहे कोटा जाए, आप वहाँ जाएंगे तो आनंदित होंगे, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पेड़ों की संख्या बहुत है। और पता नहीं हमारे में कौन सी ऐसी प्रवृत्ति पनपी कि हम पेड़ काटते हुए और हमारी जो धरा है उस धरा से हमने श्रृंगार को हटा दिया, और ये हमारे लिए क्या है, अहित होता गया। तो बच्चों, पढ़ने के साथ साथ कोई बड़ी बात नहीं है, एक पेड़ आप है ना गोद लो और इसका पालन करना है। और मैं इस पुनीत कार्य में मैं भी भाग ले रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे खेत के पास एक रोड़ा है, प्रत्येक वर्ष
से एक पिंपल लगाता हूँ और आज 8 वर्ष में 8 ही पिंपल लगे हैं, लेकिन एक पेड़ पिंपल है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और बड़े बड़े हो गए 6 7 वर्ष। और हमारे गुरुजी है जय सिंह जी, यहाँ पर वृक्ष लाए जा रहे थे तो मैंने इनको निवेदन किया कि एक पिंपल मेरे लिए भी और ला कर दीजिएगा, और इन्होंने ला कर भी दिया। मैं वो एक और लगाऊंगा इस बार। और